नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज़ समझ देवी देवताओं के साथ इस कथा का आनंद लीजिए और सभी देवी देवताओं को आने का मौका। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप काल हरने वाले हैं, आप काल के महाकाल के प्रिय हैं, आप मेरे भोलेनाथ के प्रिय पुत्र हैं। मैं आपको वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा करें। हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, यहाँ के महादेव और रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए पितरों का आह्वान करता हूँ तथा अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान। बाबा, मेरे में सच में कोई क्षमता नहीं है। बाबा, मैं तो आपके शरण में हूँ और शरण में रहूँगा। आप जाने आपका काम करें। बाबा, यह कथा अब आपने जो हमें बता रहे हैं, आप हमें समझा रहे हैं, अमरेश्वर महादेव की कल अद्भुत कथा बताई, 33 कोटि के प्रकार के देवता हैं वो बताएं, तो आपकी कृपा है जो हमें ज्ञान मिल पा रहा है। नहीं तो हम तो एक पत्थर मात्र हैं, निर्जीव हैं और हमें क्या पता कि क्या है क्या नहीं। मैं अपने गुरुदेव सांवरिया बाबा को नमन करते हुए सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूँगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम ही होगा कि उनके ही कारण मैं 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समझ प्रण लिया हूँ। बाबा, आप ही मुझसे पढ़वा लें, सुन लें और सुनवा लें। आपकी यह कथा है, आप जाने आपका काम है। मेरा तो मंदिर में आना काम है, बिगड़ी बनाना आपका काम है। तो सत्य यही है, सत्य सनातन इतनी सुंदर बात है कि आपके ही शरण में रहकर मैं साधना करना चाहता हूँ। आप जाने आपका काम जाने। काल हर दुख हरत हर कष्ट हरत। कल हम लोगों ने अमरेश्वर महादेव के बारे में जाना था और अद्भुतपूर्व कथा के बारे में श्रवण किया था। कल हम लोगों ने जाना था जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहाँ जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। बोलो शंकर भगवान की। सूर्य जी कहते हैं वहीं पर चटकेश्वर नामक महादेव जी हैं जो मनुष्यों को पुत्र प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में चेटिका ने वहाँ तप किया था, उसके व्यास से कपिंजल नामक पुत्र पाया था। एक समय की बात है, शांति क्षेत्र महात्मा व्यास जी के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई। तब उन्होंने जाबली मुनि से उनकी सुंदरी कन्या मांगी। जाबली ने चेटिका का नाम की कन्या व्यास जी के साथ ब्याह दिए। तब व्यास जी उसके साथ वन में रहते हुए मिथुन में प्रवृत्त हुए। ऋतुकाल में सत्यव्रती पंखा बंद कर। ऋतुकाल में सत्यवती नंदन व्यास से मैथुन प्राप्त करके चेटिका गर्भवती हुई। उसका नाम पिंगला भी था।
उसके उदर में वह गर्भ दिन दिन पुष्ट होने लगा। 12 वर्ष बीत गए परंतु वह गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ। वह भीतर ही रहकर जो कुछ सुनता उसे याद कर लेता था। उसकी वृद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने गर्भ में रहते हुए ही अंगों सहित संपूर्ण वेद पढ़ लिए। स्मृति पुराण तथा मोक्ष शास्त्र का वह दिन रात पूर्ण रूपेण पाठ करता था। वह गर्भ में ज्यों त्यों वृद्धि की प्राप्ति होती त्यों ही कहते ही त्यों उसकी माता अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होकर व्याकुल होती जाती थी। तब विस्मय में पड़े हुए व्यास जी ने उस गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? गर्भ का रूप धारण करने के मेरे धर्मपत्नी को कुछ में आग बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? गर्भ बोला, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं उन सब में मैंने भ्रमण किया है, अतः मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। भयंकर संसार में भ्रमण करते करते मुझे बड़ा निर्वेद वैराग हुआ है। इस समय मनुष्य होकर इस उदर में पाया हूँ। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं है। यहीं रहकर योगाभ्यास में तत्पर हो मोक्ष परमार्थ को प्राप्त होऊंगा। व्यास जी ने कहा, बस यदि तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस गर्भवास रूपी घृणित घोर नरक से निकल जाओ और योग का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त हो। गर्भ बोला, विप्रवर, जब तक जीव गर्भ में रहता है तभी तक उसे ज्ञान वैराग तथा पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। जब वह गर्भ से निकलता है और भगवान विष्णु की माया उसे स्पर्श करती है तब सारा ज्ञान भूल जाता है। इसलिए मैं इस गर्भ से किसी तरह बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, वैष्णवी माया तुम पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं डालेगी, अतः तुम मुझे अपना मुख दिखाओ। तदंतर 12 वर्ष के कुमार शुक जो यौवन के समीप पहुंच चुके थे गर्भ से बाहर निकले और व्यास तथा माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए उपस्थित हुए। तब मुनिवर व्यास ने कहा, बेटा मेरे घर में ठहरो, जिससे तुम्हारी जातक कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। सुखदेव बोले, मेरे जन्म जन्म में सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन्हीं बंधनात्मक संस्कारों ने मुझे भाव सागर में डाल रखा है। व्यास जी ने कहा, द्विज के बालक को पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी होना चाहिए। इसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सुखदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष होता तब तो नपुंसकों का वह सदा ही प्राप्त होना चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रमियों को मुक्ति होती है तब तो संपूर्ण जगत को ही मुक्त हो जाना चाहिए। यदि कहे वनवास में अनुरक्त रहने वालों को मुक्ति होती है तब तो मृगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। यदि आपका यह विचार हो और मैं संन्यास धर्म का पालन करने वाला मनुष्य का मोक्ष होता हूँ तब तो जितने दरिद्र मनुष्य है उन सब की मुक्ति पहले हो जानी चाहिए। व्यास जी ने क्या, मनु जी का कथन है कि गृहस्थ धर्म में अनुरक्त और सन्मार्ग पर चलने वाला गृहस्थ जीवन में अनुरक्त हो सन्मार्ग में चलने वाले मानवों के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुखद है होते हैं। गृहस्थ आश्रमी पुरुषों को द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो संग्रह किया जाता है वह ही लोक और परलोक में सनातन सुख प्रदान करता है। सुखदेव जी बोले, देव योग से कभी अग्नि से भी शीतलता प्राप्त हो सकती है, चंद्रमा से भी ताप हो सकता है, परंतु इस नित्य लोक में परिग्रह में से भी सुख का उत्पत्ति हो ऐसा न तो कभी हुआ है और न होता है, न आगे कभी होगा ही। व्यास जी ने कहा, बहुत पुण्य होने से किसी प्रकार इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म की प्राप्ति होती है। उसे पाकर यदि मनुष्य गृहस्थ धर्म का तत्व जानने वाला हो तो उसे क्या नहीं मिल जाता है। सुखदेव जी बोले, यदि मनुष्य जन्म काल में अपने अवस्था को देखकर ज्ञान युक्त होता है तो जन्म लेने के पश्चात वह सारा ज्ञान भूल जाता है। व्यास जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र हो अथवा गधे का बच्चा, जब वह शरीर में धूल लपेट चंचल गति से चलता और तोतली वाणी बोलता है तब उसका वह सभी लोगों के लिए बड़ा आनंददायक होता है। सुखदेव जी बोले, मुने धूल में रेंगते और लौटते हुए अपवित्र विशुषु से जो यहाँ संतुष्ट होते हैं, यह सुख का अनुभव करते हैं, वे ज्ञानी। व्यास जी ने कहा, यमलोक में पुम नामक भयंकर नरक है। पुत्रहीन मनुष्य ही उसमें जाता है, इसलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। सुखदेव जी ने बोले, महान मुने,
यदि पुत्र से ही सब कुछ लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती, तब तो सूरों, कुत्तों और टिड्डियों को विशेष रूप से उसका प्राप्ति होनी चाहिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है, पौत्र के दर्शन से वह देव ऋण से मुक्त होता है, और परपौत्र को भी देख लो तब तो वह स्वर्ग का निवासी होता है। सुखदेव जी बोले, गिद्ध दीर्घ जीवी होता है, वह सदा अपने कई पीढ़ों को संतानों को क्रमशः देखता है, किंतु क्या वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुखदेव जी वन में चले गए। अपने पुत्र सुख को गृहस्थ की ओर से निष्प्रह देख चेटिका ने दुखी होकर व्यास जी से कहा, द्विश्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं पुत्र के लिए तपस्या करूं और उसके द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करूं, जिससे मुझे वंश की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। ऐसा निश्चय करके व्यास जी की आज्ञा पाकर पतिव्रता चेटिका हटकेश्वर क्षेत्र में जो है जा तपस्या प्रारंभ की। उसने भगवान शंकर की स्थापना करके उनके आगे निर्मल जल से भरी हुई एक विशाल बाटी निर्माण कराई, जो स्नान करने मात्र से समस्त पातकों का नाश करने वाली है। तदंतर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिपुरारी महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रते वरदान मांगो। चेटिका बोली, सुश्रेष्ठ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे वंश की वृद्धि करने वाला, सदा ही मित्रों को आनंद देने वाला, सुशील तथा विनयी हो। श्री महादेव जी ने कहा, शोभने, तुमने जैसे पुत्र के लिए प्रार्थना की है वैसा ही पुत्र में प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापी से मैं स्नान करके एकाक्षित हो 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ला पंचमी को तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरे इस लिंग का पूजन करेगा, वह वर्ष के अंत में सौभाग्य से संपन्न होगी। इसी प्रकार जो पुरुष यहाँ स्नान करके सकाम भाव से मेरी पूजा करेगा वह मनोवांछित कामना प्राप्त कर लेगा, और जो निष्काम भाव से मेरा पूजन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महादेव जी के अंतर्ध्यान हो गए और चेटिका ने व्यास जी से कपिंजल नामक पुत्र प्राप्त किया। चेटिका द्वारा स्थापित होने से वह शिवलिंग चटकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो चटकेश्वर महादेव की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। इसी के साथ हम लोग लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बाबा बम लहरी बम बम बोले के, बाबा बम लहरी बम बम बोले। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे के, बाबा बम लहरी बम बम बोले के, बाबा बम लहरी बम बम बोले। बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, महाकाल राजा की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। मातृ देवी व पितृदेव और यहाँ के स्थान देवता सभी देवी देवता भ्यो नमः। राधा कृष्ण की जय। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शीतलीकरण अहम कर्षेत। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं गुरुदेव को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से भावपूर्वक कथा श्रवण कर पाए। अद्भुत कथा चटकेश्वर महादेव के बारे में हम लोगों ने जाना। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती महाकाल राजा का वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूँगा, जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः।